प्रेम से बोलिए सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा की जय। प्रिय बंधुओं, आज हमारी चर्चा का टॉपिक है कि संसार की किसी भी वस्तु का नाश नहीं होता, अपितु विनाश होता है। संसार की किसी भी वस्तु का तत्वत नाश नहीं होता, अपितु उसका रूपांतरण होता है। यह एक अटल सत्य है, किंतु हमारे वैदिक ऋषियों को आज से बहुत पहले पता था। वह इस बात को भली भांति जानते थे, उसका ज्ञान रखते थे। उनको वैदिक सद्ग्रंथों के एक एक रहस्य का पूर्ण ज्ञान था, बोध था। नारायण और महानारायण उपनिषद में भी आता है कि परमेश्वर ने, विधाता ने सूर्य, चंद्र, पृथ्वी और अंतरिक्ष की रचना पूर्व सृष्टि के क्रम के अनुसार ही की है। वस्तुत सृष्टि कोई नई नहीं बनती है और न ही नष्ट होती है, अपितु अव्यक्त से व्यक्त होती है और व्यक्त से अव्यक्त होती है। अव्यक्त से व्यक्त रचना या सृजन कह सकते हैं, और व्यक्त से अव्यक्त प्रलय होना, विनाश होना। परमात्मा जो है, जैसा है, ठीक वैसे का वैसा जानना देखना ही धर्म है, ज्ञान है। श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के श्लोक नंबर 46 में भगवान जी ने कहा कि जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। इससे नेक्स्ट श्लोक में भगवान जी ने कहा, अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नित्य किए हुए सब धर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। इससे इसी अध्याय के श्लोक नंबर 55 में भगवान जी ने कहा कि मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। आगे 56 में भगवान जी ने कहा, सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। धर्म के सारे जितने भी प्रमाण हैं मानव के अंदर भरे पड़े हैं। जिज्ञासा की आप में कमी है, हम में कमी है, संसार में कमी है। श्रद्धावान बनिए, जिज्ञासु बनिए। मुक्ति और मोक्ष किसको चाहिए और क्यों चाहिए? मुक्त माने क्या? बंधनों से आज़ादी। और बंधन में कौन है? क्या शरीर बंधन में है? तो नहीं। मानव शरीर को चलाने वाला ड्राइवर, जिसको जीव कह सकते हैं, जीवात्मा कहते हैं, जीव को ही अनंत जन्मों से
मृत्यु रूपी बंधन जिसमें जीव जकड़ा हुआ है और असहनीय पीड़ा से निजात पाना चाहता है, छुटकारा पाना चाहता है, और इसलिए ही उसको मानव के तन में इस पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए ही मानव तन में ज्ञान, परमात्मा ज्ञान मिलता है। ये तन ही एक ऐसा तन है जिसमें परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। मानव तन में जो जीव है उसको डर किसका है? पीड़ा का, दुख का, क्योंकि जीव ही भोगता है, करता है, इसलिए उसको ही पीड़ा, दुख, मृत्यु उपरांत भी झेलना पड़ता है। पंच तत्व में शरीर को चलाने वाला जो जीव है, जीव को एक शरीर जो है, मानव का शरीर एक माध्यम मिला जिसके द्वारा वह अपने अनंत जन्मों के दुखों की व्यथा बयां कर सकता है, बोल सकता है, चल फिर सकता है, सुन सकता है, देख सकता है, जबकि अन्य योनियों में केवल ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वह भोग योनियां हैं। वह अपने पूर्व में किए गए कर्मों को केवल भोगने के लिए ही प्रकृति द्वारा बाध्य हैं, चाहकर भी अपना नया कर्म नहीं कर सकती। एक केवल मानव को ही वह आज़ादी दी गई है परमात्मा द्वारा। मानव का जो शरीर है उसका तत्व है जीव। इसके बारे में भगवान जी ने श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 4 के श्लोक नंबर 34 और 35 में बयां किया है। भगवान जी ने श्लोक नंबर 34 में, अध्याय 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। इससे नेक्स्ट श्लोक में भगवान जी ने कहा, क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म में कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म में कर देता है। इससे अगले श्लोक में भगवान जी ने कहा, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्ध अंतकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता